सर्वेभ्यः नमो नमः। पुनरेकवारम् अस्माकं कक्षायां भवतां समेषां स्वागतम्। अभी तक हम अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग शब्द पढ़ चुके हैं। आज हमारा क्रम है अजंत नपुंसक लिंग शब्द पढ़ने के लिए। अजंत अर्थात स्वर जिनके अंत में है, अज जिनके अंत में, उन्हें अजंत कहेंगे। सर्वप्रथम इसमें है ईकारांत नपुंसक लिंग। ईकारांत अर्थात ई जिनके अंत में है, ईकार अंत में इसलिए ईकारांत। आकाशात वारी पतति, आकाश से वारी अर्थात जल गिरता है। माता दधी मथनाति, माता दही का मथन करती है। हरिणस्य अक्षी रमणीया, हिरण की जो आँख है वह रमणीय है, सुंदर है। एतस्य अस्थि भग्नम, इसकी जो हड्डी है वो भग्न है। अब उकारांत, कूप्याम मधु अस्ति, कूपी में मधु है। कूपी अर्थात ये जो बॉटल है इसमें मधु है। बालकस्य नेत्राभ्याम एक एकम अश्रु पतति, बालक के नेत्रों से एक एक आंसू गिरता है। देखो, एक ये गिर रहा है, एक ये गिर रहा है। अगला, कृषकस्य श्मश्रु कृष्णम, कृषक की श्मश्रु अर्थात दाढ़ी मूछ जो है यह काली है। वीरस्य जानु दृढ़म, जानु अर्थात घुटना, नी। वीरस्य जानु दृढ़म, दृढ़ मतलब मजबूत है, सुदृढ़ है। वारी वहति, जल बहता है। दधि मधुरम अस्ति, दही मधुर है। अक्षी सुंदरम अस्ति, आँख नेत्र सुंदर है। मधु स्रवति, मधु टपकता, स्रवति मतलब टपकना। वस्तु अस्ति, वस्तु है। अम्बु पतति, अम्बु अर्थात जल, जल गिरता है। प्रथमा विभक्ति त्रिषु वचनेषु नपुंसक लिंगे, नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन कैसे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन देखेंगे। अक्षी सुंदरम अस्ति, अक्षिणी सुंदरे स्तः, अक्षीणि सुंदराणि सन्ति। अक्षी एक वचन, अक्षिणी द्विवचन, अक्षीणि बहुवचन। ठीक है। अक्षी सुंदरम अस्ति, अक्षिणी सुंदरे स्तः, अक्षीणि सुंदराणि सन्ति। श्मश्रु कृष्णम अस्ति, श्मश्रुणी कृष्णे स्तः, श्मश्रूणि कृष्णानि सन्ति। अब देखेंगे अक्षी में ये ऋस्व इकारांत है, छोटी ई है यहाँ पर, इसके अंत में ऋस्व इकार है। द्विवचन में आएंगे तो अक्षी की क्षी में छोटी ई रहेगी, नी में बड़ी ई हो जाएगी। और इसी का जब बहुवचन बनाएंगे तो क्षी की ई जो है वो बड़ी हो जाएगी, नी छोटी हो जाएगी। तो अक्षी, अक्षिणी, अक्षीणी उच्चारण करके देखेंगे। अक्षी, अक्षिणी, अक्षीणी। उसी प्रकार श्मश्रु, श्मश्रु, श्मश्रुणी, श्मश्रूणि। ठीक है। श्मश्रु कृष्णमस्ति, श्मश्रुणी कृष्णे स्तः, श्मश्रुणी कृष्णानि सन्ति। जानु, जानु आघातितम अस्ति, जानु आघातित है, चोटिल है, चोट लगी हुई है। जानु अर्थात घुटना, नी। जानुनी आघातिते स्तः, दोनों घुटने चोट लगे हुए हैं। जानूनि आघातितानि सन्ति, ये जो चारों घुटने हैं, चारों घुटनों में चोट लगी हुई है। अक्षी सुंदरम अस्ति, अक्षिणी सुंदरे स्तः, अक्षीणि सुंदराणि सन्ति। अस्थि दृढ़म अस्ति, अस्थिनी दृढ़े स्तः, अस्थीनि दृढ़ानि सन्ति। वारी वहति, वारिणी वहति, वहतः, वारीणि वहन्ति। मधु स्रवति, मधूनि स्रवतः, मधूनि स्रवन्ति। वस्तु तिष्ठति, वस्तूनि तिष्ठतः, वस्तूनि तिष्ठन्ति। श्मश्रु दीर्घम अस्ति, श्मश्रुणी दीर्घे स्तः, श्मश्रूणि दीर्घाणि सन्ति। प्रथमायाम रूपाणि, प्रातिपदिक देखेंगे और प्रथमा के रूप देखेंगे। सबसे पहले फल शब्द, फल का ये प्रातिपदिक फल है, प्रथमा में रूप बनता है फलम फले फलानि। इस प्रकार प्रातिपदिक है वारी, उसका रूप बनेगा वारी, वारिणी, वारीणि। फिर प्रातिपदिक है मधु, मधु, मधुनी, मधुनी, ऐसे उसके रूप बनेंगे। अकारांतानाम नपुंसक शब्दानाम फल इति शब्दवत रूपम बोध्यम, अकारांत जो शब्द होंगे नपुंसक लिंग के, उनके फल के समान उनके रूप हमें याद रखने हैं। ईकारांत जो शब्द होंगे नपुंसक लिंग के, उनके वारी के समान हमें रूप याद रखने हैं। और उकारांत जो होंगे उनके मधु के समान हमें उनके रूप याद रखने हैं। ये देखिए, वारी शब्द ये प्रातिपदिक है सभी, ये उनके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन किसके, प्रथमा विभक्ति के। वारी, वारिणी, वारीणी, दधि, दधिनी, दधीनी, अक्षी, अक्षिणी, अक्षीणी, मधु, मधुनी, मधुनी, जानू, जानूनी, जानूनी।
ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे शब्द रूप दिए हुए हैं, इन शब्द रूपों का प्रातिपदिक हमें लिखना है और अंत निर्देश करना है। जैसे वारी शब्द, इसका प्रातिपदिक वारी है और अंत है इकारांत। दधी शब्द, यहाँ पे प्रातिपदिक भी दधी होगा और अंत निर्देश होगा इकारांत। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे हम मधु शब्द, यहाँ पे शब्द प्रातिपदिक होगा मधु और अंत निर्देश होगा उकारांत। ठीक है, इकारांत और उकारांत दो ही प्रकार के हमारे पास इसमें रूप हैं। यहाँ देखिए सुंदरम अक्षी, सुंदरे अक्षिणी, सुंदराणी अक्षीणी, कौन कौन से शब्द हमें प्रयोग करने हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, अक्षी, और उसके बाद दधी, दधी का मधुरम दधी, मधुरे दधिनी, मधुराणी दधीनी। शमश्रु, पलितम शमश्रु, पलिते शमश्रुणी, पलितानी शमश्रूणी। ठीक है, अगला एक यहाँ पे शब्द आया विशेष, दारू, दारू अर्थात लकड़ी। काष्ठ, शुष्कम दारू, शुष्के दारुणी, शुष्काणी दारूणी। ठीक है, इसके उपरांत हमारे पास एक है पाठ, एक लेसन है, पुष्पम पुष्पम विचिन्वित, केवल पुष्पों का चयन करना चाहिए, कीजिए। अजंत नपुंसक लिंग शब्द है, इसमें हमें जितने भी बोल्ड अक्षर में शब्द मिलेंगे ये सब अजंत नपुंसक लिंग के शब्द होंगे। ठीक है, इनका प्रयोग कैसे करना है ये हमें ध्यान रखना है, पाठ के माध्यम से हमें यही सिखाया जाएगा। उद्यानम नाम तत् यत्र वृक्षाः लताश्च विशिष्ट योजनया रोपिताः वर्धिताः च सन्ति। उद्यान किसे कहते हैं, उद्यान उसे कहते हैं, उद्यान नाम उसका है जहाँ वृक्ष और लताएं विशिष्ट योजना से रोपित और वर्धित होती हैं, मतलब रोपी जाती हैं, लगाई जाती हैं और वृद्धि को प्राप्त होती हैं। संस्कृत भाषायाम उद्यानम इत्यस्य कृते उपवनम इति शब्दः अपि प्रसिद्धः अस्ति। संस्कृत भाषा में उद्यान इस शब्द के लिए उपवन शब्द भी प्रसिद्ध है। पुष्पोद्यानम फलोद्यानम इति च मुख्यतया द्विविधम उद्यानम भवति। उद्यान दो प्रकार के होते हैं, पुष्पोद्यान और फलोद्यान। पुष्पों का उद्यान, पुष्पों का बगीचा और फलों का बगीचा। कानिचन उद्यानानि एतादृशानि अपि भवन्ति यत्र पुष्पवृक्षाः फलवृक्षाश्चेति उभयविधाः वृक्षाः भवन्ति। कुछ उद्यान ऐसे होते हैं जहाँ पे फूलों के पेड़ और फलों के पेड़, फूल और फल दोनों ही प्रकार के पेड़ वहाँ पर होते हैं। अस्माकं विद्यालयस्य प्रांगणे एकम तादृशम उद्यानम वर्तते। हमारे विद्यालय के प्रांगण में एक वैसा ही उद्यान है, यत्र जहाँ फलवृक्षेषु पक्वफलानि पुष्पवृक्षेषु च सुंदराणि पुष्पाणि शोभन्ते। हमारे विद्यालय के प्रांगण में वैसा ही एक उद्यान है जिसमें फलों के वृक्षों पर पके हुए फल और पुष्प के वृक्षों पर सुंदर सुंदर पुष्प सुशोभित होते हैं, लगे रहते हैं। पक्षिणः वृक्षे उपविश्य फलानि खादन्ति। पक्षी उस वृक्ष पर बैठकर फलों को खाते हैं। कदाचित मर्कटाः अपि आगत्य एषु वृक्षेषु उपविशन्ति। कभी कभी मर्कट अर्थात बंदर, वानर जो हैं वो भी आकर के इन वृक्षों पर बैठते हैं। एते फलानि खादन्ति, वो फलों को खाते हैं। पत्राणि पुष्पाणि च त्रोटयन्ति, पत्तों और पुष्पों को तोड़ते हैं। विद्यालयस्य परिचारकाः रक्षकाः च अधः पतितानि फलानि गृहं नयन्ति। विद्यालय के परिचारक और रक्षक जो माली होते हैं या गार्ड जो होते हैं वह नीचे गिरे हुए, अधः पतितानि नीचे गिरे हुए फलों को अपने घर ले जाते हैं। मह्यम आम्रम आमलकम च इति द्वे फले, कमलम पाटलम च इति द्वे पुष्पे च अतीव रोचेते। मह्यम मुझे, आम्रम आमलकम चेति, आम्र मतलब आम और आमलकम मतलब आंवला, ये दो फल, कमल पाटलम चेति, कमल और पाटल अर्थात गुलाब, ये दो पुष्प अतीव रुचिकर हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। अतएव अवसरे प्राप्ते अहम ते एव फले ते एव पुष्पे च उद्यानात् चिनोमि। अतः इसलिए जैसे ही मुझे अवसर मिलता है मैं वो दोनों फल और दोनों पुष्प उद्यान से चुन लेता हूँ, ले लेता हूँ। परंतु रक्षकाः माम तस्मात् आचरणात् निवारयन्ति। परंतु वहाँ के जो रक्षक हैं, वहाँ के जो गार्ड हैं और जो माली हैं वह मुझे इस आचरण के लिए निवारित करते हैं, मुझे रोकते हैं। एतस्य उद्यानस्य दक्षिणतः एकः तडागः वर्तते। इस उद्यान के दक्षिण भाग में एक तडाग है, एक तालाब है। तस्य तडागस्य वारी अतीव निर्मलम वर्तते। उस तडाग का जो वारी है, जल है, वह अत्यंत निर्मल है, बहुत ज़्यादा शुद्ध है। शशाः चिक्रोडाः पक्षिणः च तडागात् वारी पीत्वा संतोषम अनुभवन्ति।
शशाह अर्थात खरगोश, चिक्रोडाह अर्थात गिलहरी और पक्षी ये उस तड़ाग का, उस तालाब का वारी अर्थात जल पी करके संतोष अनुभव करते हैं। वृक्षेषु मधुमक्षिकाः मधुछत्राणि निर्मान्ति, वृक्षों पर मधुमक्षिकाएं मधु छत्रों का निर्माण करती है, मधुमक्खी का छत्ता वहाँ पर होता है। तेषु मधुछत्रेषु प्रचुरम मधु वर्तते, उन वो जो मधु के छत्र हैं, मधु के छत्ते हैं, उनमें प्रचुर मात्रा में मधु अर्थात शहद होता है। उद्यानस्य रक्षकाः तेभ्यः मधु संगृह्य छात्रेभ्यः यच्छन्ति तथा स्वगृहमपि नयन्ति, उद्यान के जो रक्षक हैं वह उन मधु छत्रों से मधु का संग्रहण करते हैं और वो मधु जो है वो छात्रों को भी देते हैं और अपने घर भी लेकर के जाते हैं। अस्मिन् उपवने बहुविधाः वृक्षाः सन्ति, इस उपवन में बहुत प्रकार के, अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। तेषु वृक्षेषु शुष्कानि दारूणी ईंधन योग्यानि भवन्ति, उन वृक्षों पर जो सूखी हुई लकड़ियां हैं, शुष्कानि दारूणी, दारूणी अर्थात लकड़ियां, जो सूखी सूखी लकड़ियां हैं, शुष्कानि दारूणी ईंधन योग्यानि सन्ति, वो ईंधन के योग्य हैं या ईंधन के योग्य होती हैं। समीपस्थ ग्रामेभ्यः श्रमिक महिलाः आगत्य अस्मात् उपवनात् दारूणी संगृह्णन्ति, समीपस्थ ग्राम से जो पास में जो गांव है, उस गांव से जो श्रमिक महिलाएं हैं वो आकर के इस उपवन से दारूणी संगृह्णन्ति, दारूणी अर्थात लकड़ियों का संग्रहण करती हैं। परंतु विद्यालयस्य परिचारकाः तदर्थं ताभ्यः कुप्यन्ति, लेकिन विद्यालय के जो परिचारक हैं वह इस कार्य के लिए, उस संग्रहण के लिए उन पे ऊपर क्रोध करते हैं, कुप्यन्ति। वृक्षाः खलु न केवलं वस्तूनि भवन्ति, वृक्ष जो है वो केवल एक वस्तु मात्र नहीं होते हैं। तेषु प्राणाः अपि भवन्ति, उनमें प्राण भी होते हैं। इति न केवलं वैदिकं विज्ञानं किन्तु आधुनिकं वनस्पति विज्ञानमपि प्रमाणयति, वृक्ष जो है केवल वस्तु मात्र नहीं है, उनमें भी प्राण होते हैं और इस बात का प्रमाण केवल वैदिक विज्ञान नहीं देता है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान भी इस बात का प्रमाण देता है। यद्यपि मनुष्यवत् तेषाम् अक्षिणी अन्यानि अंगानि च न भवन्ति, यद्यपि मनुष्य के समान उनके आँख आदि अन्य अंग नहीं होते हैं। यद्यपि छेदने सति एते मनुष्यवत् अश्रूणि न त्यजन्ति, और इनका जब छेदन करते हैं, जब इनको काटते हैं तो मनुष्य के समान उनकी आँखों से आंसू भी नहीं निकलते। तथापि एते कष्टम अनुभवन्ति, फिर भी ये जो है कष्ट का अनुभव करते हैं। अतः वनस्पति हिंसा अस्माकं प्राचीन शास्त्रे निषिद्धा अस्ति, इसलिए वनस्पति हिंसा हमारे प्राचीन शास्त्र में भी निषिद्ध है। विषवृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम् असाम्प्रतम् इति अस्माकं पूर्वजैः सघोषम उक्तम अस्ति, हमारे पूर्वजों ने क्या कहा है कि विश्व वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम् असाम्प्रतम, चाहे कोई वृक्ष जो है वो विष का वृक्ष ही क्यों ना हो, जहर वाला वृक्ष ही क्यों ना हो, उसका फिर भी संवर्धन करना चाहिए। स्वयं छेत्तुम् असाम्प्रतम, उसका स्वयं से उसका छेदन नहीं करना चाहिए, वह युक्ति संगत नहीं है, सांप्रतिक नहीं है, अच्छा नहीं है। इति अस्माकं पूर्वजैः सघोषम उक्तम अस्ति, यह हमारे पूर्वजों के द्वारा घोष सहित दृढ़ता के साथ कहा गया है। एतादृशेन वचनेन वृक्षच्छेदन प्रवृत्ति ही सर्वथा निषिद्धा वर्तते, इस प्रकार के वचनों से वृक्षों का छेदन की जो प्रवृत्ति है वो पूर्ण रूप से निषिद्ध है। आधुनिकाः अपि वृक्षच्छेदनम न प्रोत्साहयन्ति, आधुनिक लोग जो हैं वो भी पेड़ को काटने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं। वनेषु उपवनेषु च अनावश्यकं वृक्षच्छेदनं शासनेन निषिद्धम अस्ति, वनों में और उपवनों में अनावश्यक पेड़ों को काटना शासन के विरुद्ध है, शासन के द्वारा निषिद्ध है, सरकार के द्वारा निषिद्ध किया गया है। अस्मिन् प्रसंगे अस्माकं प्राचीन परंपरायाम अपरा अपि काश्चन विशिष्टा सूक्ति प्रसिद्धा वर्तते, इसी प्रसंग में हमारी प्राचीन परंपरा में एक अन्य भी जो है सूक्ति है वह भी बहुत प्रसिद्ध है। क्या है वह अन्य सूक्ति? पुष्पम पुष्पम विचिन्वित मूलच्छेदम न कारयेत, कि हमें किसी भी पेड़ से पुष्पों का चयन करना चाहिए, उसके मूल का छेदन, उसकी जड़ों का छेदन नहीं करना चाहिए। एतादृशी सूक्तिम वयम जीवने अवतारयामः, इस प्रकार की सूक्ति को हम हमारे जीवन में उतारना चाहिए। चेत
वृक्ष छेदनम न भविष्यति, इससे वृक्ष छेदन नहीं होगा। अगर हम ऐसी सूक्तियों का हमारे जीवन में पालन करेंगे तो हम कभी पेड़ों को काटने के लिए उद्यत नहीं होंगे। तेन पर्यावरणम संतुलितम स्वच्छम च स्थास्यति, इससे पर्यावरण संतुलित होगा और स्वच्छ होगा। दशकूप समावापी दशवापी समो हृदः, दशहृद समः पुत्रो दशपुत्र समो द्रुमः, कि 10 कुओं के समान एक वापी होती है। 10 कुएं के समान एक वापी, वापी अर्थात एक बावड़ी होती है। 10 वापी समो हृदः, और 10 बावड़ियों के समान एक तालाब होता है। 10 हृद समः पुत्रो, 10 तालाबों के समान एक पुत्र माना जाता है। और 10 पुत्र समो द्रुमः, और 10 पुत्रों के बराबर पुण्य देने वाला एक पेड़ होता है। ठीक है, 10 कुओं का निर्माण करवाना और एक वापी का निर्माण करवाना बराबर पुण्य है। 10 वापियों का निर्माण करवाना और एक तालाब का निर्माण कराना एक समान है। 10 हृदय समः, 10 तालाबों का जो है निर्माण करना और एक पुत्र का, एक योग्य पुत्र का पालन करना बराबर है। और 10 पुत्रों का पालन करना और एक पेड़ का पालन करना समान कहलाता है। पुष्पम पुष्पम विचिन्वित मूलच्छेदम न कारयेत मालाकार इवारामे न यथांगार कारकः। पुष्पम पुष्पम विचिन्वित, केवल पुष्पों का ही चयन करना चाहिए। मूलच्छेदम न कारयेत, मूलों का छेदन मतलब जड़ों का छेदन नहीं करना चाहिए। कैसे? ये मालाकार इव, मालाकार के समान। जैसे माली जो है उद्यान में जाता है तो क्या करता है, सिर्फ फूल तोड़ करके लाता है, पूरा पौधा उखाड़ करके नहीं लाता है। तो उसी प्रकार आचरण करना चाहिए। न यथांगार कारक, और एक जो होता है कोयला बनाने वाला व्यक्ति है, वो क्या करेगा, वो फूलों का चयन नहीं करता, वो संपूर्ण पेड़ को काटेगा, उसको जलाएगा और कोयला बनाएगा। अंगारकार मतलब, अंगार का मतलब होता है कोयला, तो अंगार को बनाने वाला जो व्यक्ति है वह, और एक माला बनाने वाला व्यक्ति है वह, तो दोनों में से जो माला बनाने वाला व्यक्ति है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि वो क्या करता है, वो सिर्फ पुष्पों का चयन करता है, मूल का छेदन नहीं करता है। तो वैसा ही आचरण करना चाहिए। छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव। छाया मन्यस्य कुर्वन्ति, छाया जो है अन्य लोगों को देते हैं। तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, और स्वयं आतप में, धूप में है, प्रचंड ताप में जो है खड़े रहते हैं। फलान्यपि परार्थाय, और उनका फल भी जो है परार्थ के लिए है, दूसरों के लिए, अपने फलों का स्वयं सेवन नहीं करते हैं। इसलिए वृक्ष जो है वो बिल्कुल सत्पुरुष के समान होते हैं, क्योंकि सत्पुरुष भी जो है परोपकार सबसे ज़्यादा करते हैं, स्वार्थ नहीं करते। धत्ते भरम कुसुम पत्र फलावलीनाम घरमव्यथां वहति शीत भवामृजंच यो देहमर्पयति चान्य सुखस्य हेतुः तस्मै वदान्य गुरवे तरवे नमोस्तु। देखो यहाँ पे तरु को, वृक्ष को गुरु के समान माना गया है। क्यों? धत्ते भरम कुसुम पत्र फलावलीनाम, ठीक है, कुसुम, फूल, पत्र, फल, इन सभी का भार वो सहन करते हैं, भार वहन करते हैं। किसके लिए करते हैं? क्या उनके पत्ते उनके खुद के काम आते हैं क्या? या उनके फूल जो हैं वो उनके खुद के काम आते हैं क्या? या उनका फल जो है वो उनके खुद के काम आता है क्या? नहीं आता है, फिर भी वो उनका भार धारण करते हैं। घर्म व्यथाम वहति, घर्म अर्थात तेज ऊष्मा को वो स्वयं सहते हैं, गर्मियों में खड़े रहते हैं। कभी ऐसा बोलते हैं क्या, कोई वृक्ष ऐसा बोलता है भाई मुझे गर्मी लग रही है अंदर ले लो? नहीं बोलता, वो जिस स्थिति में है, जहाँ पर है वहाँ लगा रहता है। शीत भवाम रुजम च, शैत्य होता है, या रुज अर्थात जो पतझड़ का समय आता है, वो कैसी भी स्थिति रहे, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, पतझड़ हो, जो भी समय होता है वो अपनी स्थिति में खड़ा रहता है। यो देहमर्पयति च अन्य सुखस्य हेतु, और अंततः जब उसकी वृद्धावस्था हो जाती है, मृत्यु का समय जब हो जाता है किसी वृक्ष का, उस समय भी वो अपने देह को दूसरे के सुख के लिए अर्पित कर देता है। उसकी लकड़ियाँ हम अपने घर में अलग अलग वस्तु बनाने के लिए काम में ले लेते हैं। तस्मै वदान्य गुरवे तरवे नमस्ते, इस प्रकार के अन्य गुरु रूप में हम तरु को, वृक्ष को नमस्कार करते हैं। अधोलिखितानां पदानां बहुवचन रूपाणि लिखत, यहाँ पे जो पद हैं उनके बहुवचन के रूप लिखना है। जैसे पुष्पम पुष्पाणि, पत्रम पत्राणि, दधि दधीनि, दारु दारूणि, वस्तु वस्तूनि, इस प्रकार से।
अधोलिखितानां पदानां वचनम निर्दिशत, इनका वचन बताना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, बहुवचन लिखना है, यहाँ पे उनका वचन बताना है। फले क्या है, द्विवचन। वारिणी क्या है, वारिणी ऐसा नहीं है, वारिणी द्विवचन है। जानूनी ये बहुवचन है। मधुनी ये क्या है, द्विवचन है। इस प्रकार से हमें इनका वचन निर्देश करना है। अग्रे पुष्पवृक्षेषु कानि शोभन्ते, ये हमारे पाठ में आया है, वहाँ से हमें लिखना है कि पुष्प के वृक्षों पर क्या शोभन्ते, पुष्पाणि। तडागस्य किम निर्मलम वर्तते, जलम, अथवा नहीं वहाँ पे आया वारी, वारी शब्द आया इसलिए हमें वारी लिखना है। मधुछत्रेषु प्रचुरम किम वर्तते, मधुछत्रेषु प्रचुरम मधु वर्तते। तो इस प्रकार से हमें उसमें से प्रश्नोत्तर करने हैं। अगला है चतुर्थः पाठः हलन्त पुल्लिंगाः शब्दाः। ये हमारा अगला पाठ है। हम अगले अध्याय में हलन्त पुल्लिंग शब्द पढ़ेंगे। अभी हमारे अजंत शब्द पूर्ण हो गए, अब हमें हलन्त शब्द पढ़ने। तावत नमो नमः।